साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त मेरे साथी, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का बस दो पॉइंट्स आपके लिए लाए हैं जो एग्जाम में आपको इसका डिस्क्रिप्शन बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे देखिए और ऐसे बना करके आ जाइए, है ना। आइए, ट्रिक के आधार पे ही ये क्वेश्चंस होगा। जैसे देखिए, एक नोट्स, अगर आपके पास नोटबुक है या पेन पेंसिल है तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा कहीं। जैसे देखिए, जब दो वस्तुओं को विक्रय मूल्य, जिसको हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य समान हो और उस पर होने वाला प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का वैल्यू भी समान हो। जैसे कि हम एक मार्कर को 20 रुपए में दो मार्कर खरीदते हैं 20-20 रुपए में, ठीक है। लेकिन एक मार्कर पर हमें लाभ 20% का लाभ होता है और दूसरे वाले मार्कर पर 20% का हानि होता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है? हानि होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमेशा हानि। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और उस पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि का वैल्यू भी समान हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है। जैसे मैं बता दे रही हूँ, हमने एक मार्कर को सपोज 40,000 में एक मार्कर को खरीदा और दूसरे मार्कर को भी 40,000 में भी खरीदा। एक पर हमें क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ और एक पर 20% का हानि होगा। तो ऐसे सुनने में क्या लगता है कि अरे एक मार्कर पर तो हमें 20% का हानि हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो क्या दूसरे पर भी तो सेम हम 40,000 में ही खरीदे हैं? दोनों को, एक को 40,000, दूसरे वाले को भी 40,000, कुल मिला के 80,000 में खरीदे हैं। तो एक पर हमें 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे मार्कर को हमें खरीदने पर 20% की हानि हो रही है। तो उस केस में हमेशा हानि होता है। ये नहीं कि न लाभ होगा न हानि होगा, ऐसा नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब एसपी समान हो, इसको ये भाषिक रूप में हमने लिख दिया है, जब एसपी समान हो यानी विक्रय मूल्य समान हो। विक्रय मूल्य मतलब इस मार्कर को हम खरीद करके लाए हैं तो ये मार्कर हमारे लिए क्रय मूल्य होगा, लेकिन दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य हुआ ना। दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य हुआ। सपोज हम आपसे बेच रहे हैं, जो वीडियो मेरे देख रहे हैं उनसे, वो मेरे खरीदार हैं और मैं हूँ बेचने वाली। तो मैं एक मार्कर को आपको 40,000 में दे रही हूँ, उस पर हमें 20% का लाभ मिल रहा है। तो सोचिए, 40,000 में से 20% का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा सीपी कम होगा, यानी 40,000 से कम होगा। दूसरा मार्कर एक और आपको दे रही हूँ, आप खरीद रहे हैं मुझसे, तो वो भी मैं आपको 40,000 में ही दे रही हूँ, लेकिन उस पर मुझे क्या हो रहा है? उस पर भी मुझे 20% का हानि हो रहा है, यानी उसको हमने 40,000 से ज्यादा में खरीदा होगा। तो अगर आप एक शब्द में कहिएगा कि क्वेश्चन में आएगा कि इस पर विक्रय मूल्य समान है, हमने दो वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचा, तो एक पर प्रॉफिट और एक पर लॉस हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस का जो मान है, जो वैल्यू है, वो अगर समान है, 20% है, तो हमेशा हानि होगा। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, एक वस्तु को हमने 40,000 में खरीदा, दूसरे को भी 40,000 में खरीदा, एक पर 20% का लाभ, एक पर 20% का हानि। तो कह रहा है कि देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस, तो इसमें हमेशा हानि होगा। तो परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है? परसेंटेज हानि बराबर x² बटे 100। x² क्या है? जैसे प्रॉफिट का मान भी 20% है और हानि का मान भी 20% है, ये मान बदलना नहीं चाहिए, है ना। तो x² मान ली, मतलब 20 प्रॉफिट 20 लॉस 20 यहाँ दे देना है, 20 का स्क्वायर बटे 100, मतलब क्या हो जाएगा? 400 बटे 100। अब ये 00 से 00 कट गया, बच गया 4, तो 4% की लॉस, 4% की हानि। ये क्वेश्चन पक्का कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर x²/100। हानि परसेंट बराबर x²/100। x² का वैल्यू वही होगा जो, जैसे प्रॉफिट में हमें 10% का लाभ हो रहा है और हानि भी हो रहा है कितना का? 10% का, तो डायरेक्ट इसका x²/100 कर दीजिएगा, यानी x² मतलब 10 का स्क्वायर बटे 100, मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 बटे 100, 00 से 00, यानी 1% का हमें क्या हो रहा है? हानि। इस वाले क्वेश्चन में ऑलवेज हानि होता है, लाभ के बारे में जाना ही नहीं है। एक क्वेश्चन पक्का। दूसरा क्या है? ये दोनों नोट्स लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने क्लियर लिखा है, आप इसको समझ कर देखिए। दूसरा नोट्स में क्या लिखिएगा? जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, सेलिंग प्राइस समान हो, ये बात तो उस वाला नोट्स का ही ये है, तथा उस पर होने वाला लाभ या हानि का मान अलग अलग हो। देखिए, उसमें लाभ और हानि का मान सेम था ना, इसमें कह रहा है कि लाभ और हानि का मान अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब परसेंटेज प्रॉफिट का वैल्यू अलग आ रहा है, परसेंटेज लॉस का वैल्यू अलग है, तो इसमें प्रॉफिट या
लॉस दोनों कुछ भी हो सकता है। इसका भी एक आप एक शब्दों में अगर आप बनाना चाहिएगा एग्जाम में, इस ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये तो x²/100 ये बड़ा इजी है, ये क्या है, दैट इज़ वेरी इजी। बट इसमें थोड़ा सा आईपीएल मैच आपने देखा है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, इस बार 18वां संस्करण था उसका, कितना था, 18वां। ये आएगा करंट का क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा कि परसेंटेज हानि, प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ बराबर, देखिए क्या कीजिएगा, आईपीएल होता है ना, उसमें से आई को सिर्फ हटा देना है, पीएल, पी से समझिएगा प्रॉफिट, एल से समझिएगा लॉस, ठीक है। तो परसेंटेज लाभ या परसेंटेज, देखिए यहाँ माइनस आ जाएगा तो परसेंटेज हानि में आ जाएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए परसेंटेज लाभ या हानि का क्या होता है, 100 गुने लाभ माइनस हानि माइनस 2 गुने प्रॉफिट इंटू लॉस बटे 200 प्लस पी माइनस एल। समझ में नहीं आया, आइए बताते हैं। 100 इंटू पी माइनस एल माइनस 2 पी एल बाई 200 प्लस पी माइनस एल। हमेशा पी एल, इसीलिए थोड़ा इजी। देखिए शुरुआत में तो मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा था कि मैं दूं आपको या नहीं दूं थोड़ा सा, लेकिन आपको एग्जाम पास करनी है। रेलवे में एक ये वाला तो एकदम बेस है, और इस पर ही प्रॉफिट एंड लॉस पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको देती रहूँगी जो बड़ा आपको फ़ायदा करेगा एग्जाम में, सेट प्रैक्टिस में भी आपको मज़ा आने वाला है। तो देखिए इसको याद कर अगर रख लीजिएगा तो रख लीजिए, नहीं तो ट्रिक में ये इसका जो है ना डिक्लेरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो 100 इंटू पी माइनस एल, प्रॉफिट माइनस लॉस, पी एल का क्या मतलब है, प्रॉफिट माइनस लॉस, पी माइनस एल, उसके बाद यहाँ माइनस देना है 2PL, 2 गुने लाभ गुने हानि बटे 200 प्लस पी माइनस एल। एक्चुअली ये इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि प्रॉफिट का वैल्यू अलग आ रहा है और लॉस का वैल्यू अलग आ रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि उस वाले केस में हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये कुछ भी हो सकता है। तो उस वाले स्थिति में हमको इसको फाइंड आउट करना है। अगर इसका वैल्यू माइनस में आ जा रहा है कैलकुलेशन करने के बाद तो हमें परसेंटेज हानि होगी, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमें लाभ होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये दो नोट्स है, मैंने एग्जाम्पल भी बताया। देखिए इसका अगर किसी वस्तु का जो है सेलिंग प्राइस, यानी एक मार्कर का हमने 1875 में बेचा, एक मार्कर को, उसमें हमें क्या हो रहा है, 20% का लाभ हमें मिल रही है। इस मार्कर पे हमें 20% की लाभ मिल रही है। एक और मार्कर हम बेच रहे हैं, वो भी 1875 में ही, क्योंकि हम विक्रय मूल्य सेम रखते हैं, सेलिंग प्राइस दो वस्तुओं का सेम रखते हैं। लेकिन दूसरी पर क्या हो जाता है, हमें 30% का क्या हो जाता है, 30% का हमें लॉस हो जाता है। उस केस में परसेंटेज लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हानि बराबर यही होता है कि 100 इंटू पी माइनस एल। प्रॉफिट का वैल्यू कितना हुआ, पी माइनस एल, तो पी है 20% और लॉस है हमारा 30%। देखिए देख रहे हैं ना, 20 माइनस 10 में 30 माइनस 20, एल माइनस में आ रहा है हमारा, और माइनस 2 गुने पी एल, तो 30 गुने 20 क्या करना होगा, 30 गुने 20 बट्टा क्या करना होगा, 200 प्लस 200 प्लस प्रॉफिट कितना है 20, लॉस कितना है 30,